हम जेल गया कौन गया जेल? 2-3 लोगों को लेके गए हैं, सनी है और मेजू है, 1-2 लोग और हैं, हमारे सभी साथियों को और साथियों पर लाठी चलाई गई। 40%, 120 में एग्जाम होता है, 120 का 40% होता है 48। हम लोगों का कट ऑफ देखेंगे आप जनरल में, किसी का मैथ का 102 है, हम जूलॉजी पीजीटी से हैं, हम लोगों का 77 है। मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है बिजनेस स्टडीज का है, उसका 78 है। तो एक 78, 77, 102 पाया हुआ कैंडिडेट कैसे न्यूनतम अहाता से कम आप लोग आंकते हैं, और शिक्षा मंत्री कैसे हम लोगों को इन एलिजिबल बताते हैं? ये भी हम लोग का मुद्दा है। इसी बेसिस पे भी हम लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर सरकार का भी पोल खोलने के काम करेंगे। था कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, ना कि 2 जगह दिया जाएगा, और कैंडिडेट को 2 से 3 जगह दिया गया, जिससे सीट जो है फुलफिल हो गया और वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन किए। कितना सीट है उतना भरिए, सिग्नेचर करके साथ 11,000 मल्टीपल है, 7,000 DB है। नमस्कार, 21-24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, लगातार 6-7 महीने से जो है पटना की सड़कों पर अलग अलग तरह के आंदोलन किए इन्होंने। कभी थाली बजाया, कभी जो है सरकार की निंदा की कि हमारा जो है ज्वाइनिंग कराइए। देखिए, मामला बीपीएससी TRE 3 सप्लीमेंट्री को लेकर के है, और आज जब ये लोग 400-500 की संख्या में डाक बंगला से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो प्रशासन जो है अपना ताकत यूज करती है और इन लोगों को रोकती है। हम मौजूद हैं अभी होटल मैपल के पास, जो कि बिस्कुमान से बस जस्सी नजदीक है, और सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ पर मौजूद है, और अभी भी जो है मांग इन लोगों की वही है। और हम बात कराएंगे सभी लोगों से। कागज पत्र लेके आप बैठे हुए, अभी प्रशासन आपको बाहर किए अभी हम लोग सर पिछले क्या जनवरी के टाइम से ही आंदोलन करते हैं। कितना बार पिटा गए, कितना बार शिक्षा मंत्री से हम लोग मिल लिए, झूठा आश्वासन पे आश्वासन दिए। 87,700 पोस्ट पे आप बहाली निकालते हैं, आधा से कम लोगों का आप ज्वाइनिंग करवा रहे हैं सर। उसमें भी आप मल्टीपल रिजल्ट कहाँ से आपके पास आधा से कम लोगों का ज्वाइनिंग हुआ? वो अभी निकला हुआ है ना, कोई RTI किया था तो अभी उनका वेतनमान मिलने वाला है 2 महीने का, तो उसमें 46,000 समथिंग लोगों का ही लिस्ट आया हुआ है। साफ साफ दिख रहा है ना सर, 87 में 46 दे रहे हैं तो लगभग आधा ही कहेंगे ना उसको। 41,000 सीट आपका बचा हुआ है। प्रशासन ने आप पे लाठीचार्ज किया? हाँ, अभी हम लोग को पीटा है, 2-3 लोग भाई लोग को चोट भी लगा हुआ है वहाँ, वो तब हम लोग फिर भाग के यहाँ आ गए। अब हम लोग कोर्ट केस की तरफ मूव कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं उसी के लिए। कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ जी। क्या आधार बनाएंगे आप कोर्ट में जाएंगे? कोर्ट में हमारा ये मौलिक अधिकार है सर। अब देखिए, हम लोग जितना पोस्ट पे आप वैकेंसी निकाल रहे हैं उतना पोस्ट को तो आप कम से कम भरिए, जितना पोस्ट है उतना तो आप पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। इसी के लिए हम लोग जा रहे हैं कि अब जितना पोस्ट बचा हुआ है उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी कम से कम आप 61,000 दिए थे ना सर, इतना लोगों को ज्वाइनिंग करवाएंगे, उतना भी तो आप नहीं भरे सर। 15,000 उसमें से भी सीट बचा हुआ है, उसको तो कम से कम आप जारी कीजिए। चलिए, और भी जो है लोग यहाँ पर अभ्यर्थी जो है मौजूद है। देखिए, पूरा संख्या जो है यहीं पे बैठा हुआ है। क्या कहिएगा, लाठीचार्ज हुआ क्या? जी, लाठीचार्ज हुआ, हमको हमारे कुछ साथियों को डिटेन किया गया, जेल ले जाया गया, और हम जेल गया कौन गया जेल? 2-3 लोगों को लेके गए हैं, सनी है और मेजू है, 1-2 लोग और हैं, हमारे सभी साथियों को और साथियों पर लाठी चलाई गई। और हम लोगों का मांग लगभग 6-7 महीने से सप्लीमेंट्री के लिए है, लेकिन सरकार इस पर कुछ सुन नहीं रही है, और इससे सरकार को आगामी विधानसभा में बहुत सारा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन लगातार 6-7 महीने से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं। जी, 6-7 महीने से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन सरकार इस पर कुछ सुन नहीं रही ना, उसमें कोई काम नहीं कर रही है। जबकि हम लोगों का मांग जायज़ है, सीट भी खाली हुई है, और क्या नाम है, मल्टीपल सीट पर रिजल्ट हुआ है, उसके द्वारा सीट खाली जो है सीटों पर रिजल्ट दिया गया है एक ही व्यक्ति को, और अभी जो है लोग मौजूद है। इधर ये भाई साहब अभी जो है इधर क्या कहिएगा, 400-500 लोगों को लेकर डाक बंगला जाते हैं, सबको पिटवा के ले आते हैं। हम सर सरकार से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि क्या हम लोग का मांग गलत है? अगर वो कह देंगे गलत है तो हम लोग मान लेंगे गलत है। इतना दिन से ना वो गलत बोल रहे हैं ना सही बोल रहे हैं। आज देखिए, आज से नहीं, साथ में लाठियाँ भी बरसाई आप लोग देख लीजिए, इसका प्रूफ है मेरे पास, देख लीजिए क्या कंडीशन में देख सकते हैं आप। जो है इस व्यक्ति को जो है बहुत ही ज़बरदस्त मतलब कि तरीके से इनको पीटा गया है, और कारण क्या रहा, क्यों पीटा गया आपको? क्यों पीटा गया अब तो ये हम नहीं बता सकते, लेकिन सरकार सीधा समझिए कि अपने तानाशाह पे उतर गई है। सरकार सिर्फ मल्टीपल
में ही हम लोगों के साथ धोखा नहीं किए हैं। सरकार का देखिए खुद का नोटिफिकेशन है, खुद का ये कट ऑफ का लिस्ट है। लिस्ट का सेकंड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, सरकार खुद बोले हैं न्यूनतम आहारता मार्क्स कितना, वो लोग सरकार खुद बोले हैं, ये हम लोगों के नहीं है। कितना है जनरल कैटेगरी का 40%, 120 में एग्जाम होता है, 120 का 40% होता है 48। हम लोगों का कट ऑफ देखेंगे आप जनरल में, किसी का मैथ का 102 है, हम जूलॉजी पीजीटी से हैं, हम लोगों का 77 है। मेरा दोस्त वहाँ पर बैठा हुआ है बिजनेस स्टडीज का है, उसका 78 है। तो एक 78, 77, 102 पाया हुआ कैंडिडेट कैसे न्यूनतम आहारता से कम आप लोग आंकते हैं, और शिक्षा मंत्री कैसे हम लोगों को इन एलिजिबल बताते हैं। ये भी हम लोग का मुद्दा है, इसी बेसिस पे भी हम लोग कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर सरकार का भी पोल खोलने के काम करेंगे। प्रवासी है, कोई विदेशी प्रवेश करे पटना, बताइए ऐसा व्यवहार किया जाए छात्र के साथ, क्रिमिनल जैसा पीटा जाता है। हाँ, ऐसा हम लोग के साथ बिहेव किया जाता है जैसे हम लोग क्रिमिनल हैं। और हम लोग जो है अपना जमीन मांग कर रहे हैं, आज नहीं आज 7 मंथ से हम लोग कर रहे हैं, लगातार कंटिन्यूस पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकार का काम वही है, टीआरई का खेल करना। अभी देखिए क्या हुआ कि 66,000 रिजल्ट में से 48,000 ही ज्वाइनिंग किया है, बाकी जो सीट बच गया लगभग 36 से 38,000 सीट वो क्या कर रहा है, टीआरई 4 में ऐड कर दे रहा है। तो यही कर रहा है और क्या, टीआरई खेल रहा है बस। इसमें से डाटा को बचा कर अगले डाटा में जोड़ रहा है, टीआरई निकालते कर रहा है और क्या कर रहा है। इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आगे जी हम लोग तो कोर्ट का रुख करेंगे ही। और इसका लेकिन आधार क्या बनाएंगे, कोर्ट जाएंगे तो क्या आधार बनाएंगे? आधार हम लोग बनाएंगे कि जो भी उसमें मेंशन था कोर्ट केस में, ये जो बीपीएससी का जो नोटिफिकेशन था मेंशन था कि एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट दिया जाएगा, ना कि 2 जगह दिया जाएगा। और कैंडिडेट को 2 से 3 जगह दिया गया, जिससे सीट जो है फुलफिल हो गया और वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन किए, जिससे सीट वहाँ पे खाली हो गया, वैकेंट सीट हो गया। तो हम लोग का कहने का मतलब है कि उसी सीट पे हम लोग को इंगेज कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। यही मांग को लेकर आप लोग कोर्ट जाएंगे? जी हाँ, हम लोग का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जब आप फॉर्म भरवाए थे उस समय दिए थे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कि एक विद्यार्थी एक चीज का चयन होगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक विद्यार्थी 4 चीज का चयन हो रहा है। और जितना वैकेंसी निकालते हैं उसका मात्र 40%, 50% मतलब आप फील करते हैं, बाकी आप सब क्या करेंगे उसको, सीट में क्या चार्ज डालेंगे अभी उसको? भी आप लोग आंदोलन जारी रखेंगे? जी हाँ, जब तक हमको मिलेगा नहीं तो हम लोग चलते रहेंगे इसी तरह से। जिस प्रकार से सरकार की मंशा है, हमको तो नहीं लग रहा है कि ये लोग देने की चाहिए। हाईकोर्ट इसीलिए जा रहे हैं सर, हाईकोर्ट इसीलिए जा रहा है। 87,700 वैकेंसी निकला था, 39,000 सीट बचा है, 48,000 ज्वाइनिंग किए, ये कहाँ का न्याय है? हमारी कुछ और कोई मांग नहीं है, इतना मांग है कि जितना सीट है उतने पे रिजल्ट दिया जाए। हमारी जो सीटें बची हैं हम उस पर, हमारा हो या ना हो उससे मुझे फर्क नहीं, लेकिन हमारा जो जितना सीट है उतना भरिए, सिग्नेचर करके शांति के साथ 11,000 मल्टीपल है, 7,000 DB है। इसके अलावा हमें सिर्फ हमारा रिजल्ट चाहिए, इसके अलावा मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए अभी हम मौजूद हैं होटल में, हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, नीरज कुमार जी कैमरामैन। और देखिए ये तस्वीरें दिख रही हैं, ये तस्वीर कोई गांव के सरकारी विद्यालय का नहीं है जहां लोग खाना खाने की लाइन लगे हैं। ये तस्वीर उनकी है जो लोगों का कहना है कि मल्टीपल जो रिजल्ट दिया गया है उन पे एक व्यक्ति को एक ही जगह पर जब ज्वाइनिंग कराया जाएगा तो सीटें बचेंगी, उस पर सप्लीमेंट्री दी जाएगी। वोट जाने की भी चर्चा हो रही है और पिटिशनर का डिस्कशन को लेकर के जो है यहाँ मौजूद है। अभी लाठी खा करके लोग डकबंगला से आए हैं। डकबंगला जब गए थे अभी लोगों को पता है प्रशासन अपने ताकत का प्रयोग कर रहा है। अब देखा मैं दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में जो है क्या कुछ बेहतर रहा है। देखते रहे सभी अपने